हेलो गाइस। आज हम लोग देखेंगे जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स। स्टैटिक जीके का पार्ट है ये भी और कंप्यूटर का भी पार्ट है। तो हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का टाइम पीरियड था 1940 से लेकर 1956 के बीच में। इसमें जो स्विचिंग डिवाइस होती थी वो वैक्यूम ट्यूब होती थी और स्टोरेज डिवाइस होती थी मैग्नेटिक ड्रम। इसकी स्पीड हुआ करती थी 333 माइक्रोसेकेंड। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होता था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। लैंग्वेज इसमें यूज होती थी मशीन लैंग्वेज लाइक दैट बाइनरी नंबर एंड 0 एंड 1। ये इसके करेक्टरिस्टिक्स गुण की बात करते हैं तो ये फास्टेस्ट कंप्यूटिंग डिवाइस थी, जनरेट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट थी और नॉन पोर्टेबल थी। हम इसको ना कहीं उठा के ना कहीं ले जा सकते थे। और इसके एप्लीकेशन थे यूज़ फॉर साइंटिफिक पर्पस, एग्जाम्पल दैट इनियाक एंड यूनिवैक। अब हम सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर की बात करते हैं जिसका टाइम पीरियड रहता है 1956 से लेकर 1963 तक। और इसमें स्विचिंग डिवाइस होती है ट्रांजिस्टर। स्टोरेज डिवाइस होती है मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी। इसकी स्पीड होती है 10 माइक्रोसेकेंड। और इसमें जो ऑपरेटिंग डिवाइस होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो टाइम शेयरिंग सिस्टम होता है, मल्टीटास्किंग। और इसमें जो लैंग्वेज यूज होती है असेंबली लैंग्वेज यूज होती है, हाई लेवल लैंग्वेज जिसे कहते हैं। इसके गुण की बात करते हैं तो मोर रिलायबल एंड लेस प्रोन टू हार्डवेयर फेलर एंड पोर्टेबल एंड जनरेट लेस अमाउंट ऑफ हीट, यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन, एग्जाम्पल दैट PDP-8 एंड IBM 10401। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की बात करते हैं जिसका टाइम पीरियड था 1964 से लेकर 1971 तक। इसमें जो स्विचिंग डिवाइस थी वो IC थी, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट। स्टोरेज डिवाइस हुआ करती थी मैग्नेटिक कोर एज प्राइमरी स्टोरेज मीडियम। इसकी स्पीड हुआ करती थी 100 नैनो सेकेंड। और इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था रियल टाइम सिस्टम। हाई लेवल लैंग्वेज जैसे एग्जाम्पल दैट फोर्ट्रॉन, कोबोल, अल्गोल, ये लैंग्वेज इसमें यूज होती थी। इसके गुण थे कंज्यूम लेस पावर, हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड। एप्लीकेशन इसके थे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एग्जाम्पल दैन NCR 395 एंड B6500। अब हम बात करते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की जो कि 1971 से लेकर प्रेजेंट तक है, चल रहा है। लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट LSI। इसकी जो स्टोरेज डिवाइस जो थी वो थी सेमीकंडक्टर मेमोरी। इसकी स्पीड होती थी 10 पिको सेकेंड। और इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता था वो टाइम शेयरिंग नेटवर्क था, GUI इंटरफेस। लैंग्वेज पास्कल, ADA, कोबोल 74, फोर्ट्रॉन 4, ये इसमें लैंग्वेज थी। इसके गुण हैं मोर रिलायबल एंड पोर्टेबल। दिस जनरेशन लीड्स टू बेटर कम्युनिकेशन एंड रिसोर्स शेयरिंग। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, इंटेल 4004 चिप मैग्नेटोज इसके एग्जाम्पल हो गए। अब हम फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर की बात करते हैं जो प्रेजेंट में चल रहा है और आज हम लोग इसमें AI काम कर रहे हैं, आर्टिफिशियल। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर प्रेजेंट एंड बियॉन्ड, आज कल हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर रहे हैं, वो फिफ्थ जनरेशन का ही एग्जाम्पल है। सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स, इसमें स्विचिंग डिवाइस होती हैं LSI। और इसके जो स्टोरेज डिवाइस है, स्पीड है, ऑपरेटिंग सिस्टम है और लैंग्वेज है, ये फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के इक्वली है। इसके गुण की बात करते हैं तो ये पैरेलल प्रोसेसिंग के पर काम करती है, इंटर कोर माइक्रो प्रोसेसर है, इनेबल मेगा चिप्स हैं। और इसकी बात करते हैं
एप्लीकेशन की तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एग्जाम्पल दैट रोबोटिक्स। तो हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है यहीं पे।